How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. I said how's the Josh? Hi sir. आपने एक कॉमन डायलॉग सुना होगा, हाउस द जोश। जैसे कमांडोज के लिए हम पूछते हैं कि आपका जोश कैसा है, यानी आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो कैसी है। हाँ, आज इस एनर्जी के बारे में मैं आज से बात करूंगा। एनर्जी जो आपकी अंदर की ऊर्जा है वो होती है, और जो आपको हर एक रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दिलाने का दम रखती है। यदि हम कहें कि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी है या एक ऐसी ऊर्जा है, अगर वो कम है, सपोज हम ढीले ढाले चलते हैं, हम किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो इस तरह से मिलाते हैं, ये एक लो एनर्जी का इंडिकेशन है। और सामने वाला भी आपको कोई बहुत वैल्यू नहीं देगा, वो आपको नेग्लेक्ट करेगा और वो समझेगा कि एक यूजलेस आदमी है ये। लेकिन यदि उसी आदमी से हम काफ़ी जोश के साथ हाथ मिलाएं और कहें हेलो हाउ आर यू, तो जिस तरह से हम हाथ मिलाते हैं वो हमारी एनर्जी को डिफाइन करेगा। हमारी एनर्जी हाई है तो हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। हालांकि इसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि यदि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आप हमेशा कामयाब होंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी में आप गलती कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा एनर्जी सही डायरेक्शन में यदि यूज़ की जाए तभी आप कामयाब होंगे। अब हम ये मान करके चलें कि सपोज आप इंटरव्यू में गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, टेल अबाउट योरसेल्फ। आपको मैं दोनों तरह की एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यू में यदि आप करते हैं माय नेम इज, तो एक ये इंडिकेशन है कि आपकी लो एनर्जी है। लेकिन अगर आप बहुत स्मार्टली कि आई एम सो एंड सो एंड आई एम क्वालिफाइड लाइक दिस, आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, इस तरह से यदि आप बात करेंगे तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो सामने वाले को दिखाई देगा कि हाई एनर्जी का आदमी है, और डेफिनेटली काम भी हाई एनर्जी के साथ करेगा और रिजल्ट भी अच्छा देगा। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि एनर्जी आती कहाँ से है। यदि हम कहें कि एनर्जी हमें ज़्यादा खाना खाने से आती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यदि आप कभी किसी बड़ी पार्टी में गए हैं या कोई सेलिब्रेशन है जिसमें आप गए हैं और वहाँ पर आप खूब अच्छे से खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, क्योंकि टेस्ट चीज़ थी, शायद अपनी जो क्षमता है उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं, और खाने के बाद यदि मैं आपसे पूछूं आप क्या करना चाहेंगे, आपके मन में सीधा सवाल आएगा कि अब रेस्ट करेंगे। यानी खाना खाने के बाद यदि आप रेस्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब खाना खाने में आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है, खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़, कई लोगों को लगता होगा कि शायद हम अपनी नींद पूरी कर लें, बिल्कुल रिलैक्स होकर के उठें तो हमारी एनर्जी हाई होगी। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा सुबह जब आप उठते हैं तो आपको बड़ी लो एनर्जी महसूस होती है, थके थके से महसूस करते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हम बहुत हाई एनर्जी के अंदर हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो हमारी मेंटल स्टेट है, हमारी एनर्जी यहाँ से पैदा होती है। यदि हम चाहें अपनी मेंटल स्टेट को स्ट्रांग बना करके रखें तो हमारी एनर्जी अच्छी बनती जाएगी, और हमारी अगर मेंटल स्टेट ही डाउन है तो हमारी एनर्जी लो रहेगी, और हम जो जीवन के चैलेंजेस हैं, कई बार हमारे फेलियर्स होते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल आती हैं, हम उन्हें चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगे। जिसे कहते हैं सारा कचरा आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है या वो एनर्जी नहीं है जिससे कि आप बाहर निकल के आ सकें उस मुसीबत से। यदि आपकी एनर्जी हाई है तो अंदर एक रिजर्वायर होता है, एक जमा एनर्जी होती है जो उस समय पर एक्स्ट्रा काम करेगी और आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल करके लाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें कि आप आराम से बैठे हुए हैं, अचानक घर में सांप निकल आए, तो आप इतनी फुर्ती से काम करते हैं जो आमतौर पर नहीं चलते। ये एनर्जी कहाँ से आती है? आपके अंदर से आती है, क्योंकि आपके दिमाग से ट्रांसमिशन हुआ है कि हमारी जो रिजर्व एनर्जी है वो इस चैलेंज को फेस करने के लिए काम करे, तो आप रिएक्शन बहुत जल्दी दिखाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप इस एनर्जी को
पॉजिटिवली यूज करते हैं तो आपका जो पोस्चर है, जिस तरह से आप दिखते हैं, वो मैटर करता है। किस तरह से आप बैठते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से हाथ मिलाते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी भी मीटिंग में या किसी एनवायरनमेंट के अंदर आप चल रहे हैं और आपका जो पोजीशन है वो बहुत ही स्लाउची, ढीला ढाला, कंधे झुके हुए, सिर यूं झुका हुआ, जब आप जाते हैं, सामने वाले को फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ता है कि ये शायद थका हुआ यूजलेस इंसान है। लेकिन जब आप अपनी चेस्ट अप, शोल्डर्स को स्ट्रेट करके और अपनी कमर पर हाथ रख करके सामने वाले से बात करते हैं, या 2 मिनट के लिए यदि मैं कहूँ आप इस पोस्चर में रहें, तो आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि यदि 2 मिनट आप इस पोस्चर में हैं और स्टाइल से अपने दम लगा करके चल रहे हैं, सामने वाले को दिख रहा है, तो 2 मिनट के अंदर आपके शरीर के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो हैं 3 बड़ी चेंजेस। सबसे पहले आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो 25% कम हो जाता है। आपका जो एनर्जी लेवल है, जो अंदर की पॉजिटिविटी है, वो 20% बढ़ जाती है। और थर्ड चीज़ है कि आप करीबन 33% आप बोल्ड हो जाते हैं किसी भी रिस्क को या किसी भी मुसीबत को या किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ये केवल 2 मिनट का असर है। इसलिए हमेशा, जिसे कहते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो मसल पावर से नहीं आती है, वो ब्रेन से आती है, जो दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई नहीं देगी। यदि आपको हम कहें ग्रेविटी होती है ज़मीन के अंदर, वो दिखाई नहीं देती है। हमको लाइट दिखाई नहीं देती है, हीट दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनके अंदर पावर होती है। इसी प्रकार से जो हमारी अंदर की जो ऊर्जा है उसके अंदर बहुत बड़ी पावर है, और ये आपके पास बहुत बड़ा टूल है अपने आप को कामयाब बनाने का और इसको सही डायरेक्शन में यूज करने का। यदि आप डायनेमिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, एक तरीके से अपने आप को मूव करेंगे, तो ये एनर्जी आपको डेफिनेटली कामयाबी तक लेकर के जाएगी। और यदि आप स्लाउची रहेंगे तो आप जीवन में बहुत कम हासिल कर पाएंगे या फेलियर्स को देखते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एनर्जी आपके अंदर कहाँ से पैदा होती है, हमें एनर्जी कैसे यूज़ करनी चाहिए, आप इस बात को समझ पाए हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस। Commandos? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh?